जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, निफ्टी और गोल्ड इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, कल की तारीख में क्या हुआ देख लेते। 12 मार्च 2026 बिटकॉइन में मार्केट ने हाई और लो दोनों पकड़ के $1586 की मूवमेंट की है। यानी कुल मिला के 1,42,740 रुपये की मूवमेंट हुई है। बात करते इथेरियम की, तो लगभग $77 की मूवमेंट दोनों साइड हुई है। यानी आईएनआर में अगर बात करते हैं तो 6,930 रुपये की। यही बात अगर सिल्वर की करते हैं तो लगभग $4 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 360 रुपये की मूवमेंट हुई। यही बात अगर निफ्टी में करते हैं तो हमारे पॉइंट से निफ्टी जो क्रैश हुआ वो $376 तक गया, यानी लगभग 33,840 रुपये की मूवमेंट वहाँ पे देखी गई है। बात करते हैं गोल्ड की, तो यहाँ पे अप साइड में $13 और लो साइड में $123 की मूवमेंट हुई है। कुल मिला के $136 की मूवमेंट देखी गई है। अगर आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं तो 12,240 रुपये। बात करते हैं आज की 13 मार्च 2026। दोस्तों बिटकॉइन के लिए 70,095 का पॉइंट मिला है, इथेरियम के लिए 2,060 का पॉइंट मिला है, सिल्वर के लिए 83 का पॉइंट मिला है, निफ्टी के लिए 23,990 का पॉइंट निकला है और गोल्ड के लिए 5,094 का पॉइंट मिला है। ये सारे पॉइंट इतने ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। अगर उसी पॉइंट पे आप एंट्री करते हो तो आई थिंक सो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट लेने के बाद में मार्केट का जो मैं बैक टेस्टिंग करवाता हूँ तो हार्डली मार्केट उसी पॉइंट से ऊपर या नीचे जाता है। आपको सिर्फ पॉइंट पे बैठते आना चाहिए बस, और वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर मार्केट जाने के बाद में एंट्री करते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है तो दोस्तों लॉस हो जाता है। इसलिए पॉइंट पे बैठना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी जिस स्टेशन से निकल रही है उसी स्टेशन से बैठो, ताकि आपका सफ़र जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिए, उसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए ही आपको एंट्री करना है। शायद हो सकता है उस पॉइंट पे आते आते मार्केट थोड़ा मैनिपुलेट करे, थोड़ा साइडवेज जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन आपको बैठना है उसी पॉइंट पे। अगर मिलता है मौका तो बैठिए, नहीं मिलता है तो वेट एंड वॉच कीजिए। बात करते हैं आज के फंडामेंटल न्यूज़ की। दोस्तों शाम को 6 बजे यूएस डॉलर में इंडेक्स डेटा आ रहा है, शायद इस समय मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। देन 7:30 बजे जॉब ओपनिंग का भी डेटा आ रहा है, शायद इस समय में भी मार्केट ये हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। देन उसके बाद में स्ट्रेंज मीटर की अगर मैं बात करूँ तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 10% और वीक दिख रहा है 90%। यानी इसके जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं ये सारे पेयर्स आज अप साइड रहने वाले हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। बट ये समय समय पे चेंज होते रहता है, इसलिए इसको बार बार देखना पड़ता है। बात करते हैं सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट में शॉर्ट में 33% है और लॉन्ग में 67% है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट भले ऊपर चले जाए, मार्केट को नीचे ही आना है। अगर आपको पोजीशन मिलती है आई थिंक सो 5135 से आप सेल की पोजीशन ले सकते हो और वहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री कर सकते हो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।